ही ओम पूज्यवर परमाणु बम हमले से विश्व युद्ध एवं कोरोना जैसी भयंकर महामारी बीमारी से राष्ट्र देश बर्बाद नहीं होते, अपितु राष्ट्र देश ही नहीं संपूर्ण मान दो। अगर सृष्टि को समूल विनाश और बर्बाद करना था ना, तो आप उनके युवान जवान पीढ़ी के संस्कार, धर्म, शास्त्र और गुरुकुल को खंड खंड कर दीजिए। समूल सृष्टि का अवश्य में नाश हो जाएगा। चलिए प्रमाण के लिए प्रथम सतयुग में चलते हैं पूज्यवर। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने भी यही किया था। सबसे पहले गौ और ब्राह्मण का उन्होंने क्या किया था? नाश किया था और गुरुकुल का विध्वंस किया था। त्रेता युग में भी रावण आदि ने भी यही किया था और द्वापर में कंस दुर्योधन आदि ने भी यही किया था। और कलयुग में आज तक देख लिए पूज्यवर, सबसे पहले मुगलों ने हमारे समस्त गुरुकुल नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय जलाए और गौ और ब्राह्मण का वध किया। ब्राह्मण को बलपूर्वक छलपूर्वक बल से प्रलोभन से, अगर न माने तो प्रलोभन से उनका धर्मावतरण किया। और फिर उसके उपरांत वेस्ट से आए अंग्रेजों ने भी हमारे गुरुकुल खत्म कर दिए, कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले और हमारे धर्म कर्म संस्कार खत्म कर दिए। परंतु हमारा ईश्वर बड़ा दुर्भाग्य कि पूज्यवर हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कंस, मुगल, अंग्रेज भी इस भरतखंड भारतवर्ष भारत माता पर शासन करके चले गए। परंतु न तो भारत माता का ही नाश हुआ, न तो धर्म का ही नाश हुआ, क्योंकि पूज्यवर धर्म का कभी नाश ही नहीं होता है। रामायण खुद कहते कि जब जब हुए धर्म की हानि बढ़ी असुर अधम अभिमानी। और गीता कहते कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, अथवा जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है, और ग्लानि का मतलब होता है कमी होती है, धर्म का नाश नहीं होता है। तो क्योंकि पूज्यवर सतयुग से सृष्टि आरंभ से आज तक प्राणी के शरीर में जो धर्म का अंश है ना, जिसका नाश नहीं होता है, वो देह में प्रभु अंश आत्मा के रूप में विराजमान रहता है। इसलिए प्रस्तुति का आशय यह है पूज्यवर कि इन्हीं गुरुकुल में पढ़े लिखे, आप देख लीजिए, हाँ आप चिंतन मनन रमण जरूर करना कि इन गुरुकुल में पढ़े लिखे किसी आचार्य, प्राचार्य, ब्राह्मण, पुरोहित के माता पिता को आप अवस्था में, अनाथालय में और वृद्धाश्रम में नहीं देखेंगे। क्योंकि गुरुकुल का प्रथम सूत्र यही है कि वो साक्षात जो प्रथम प्रत्यक्ष जगत पिता है ना, अथवा वो जगदीश्वर है, सूर्य नारायण है, वो आपका जन्मदाता पिता है। और जो जगजननी है, जन्म देने वाली जो माता है ना, वो सर्वेश्वरी महेश्वरी, वो आपकी माता है। ठीक इसके विपरीत जो कॉन्वेंट स्कूल है ना पूज्यवर, जहाँ वेल एजुकेटेड, जहाँ ए फॉर एप्पल और बी फॉर बनाना, जेड फॉर जेबरा सिखाया जाता है ना, जेबरा माने गधा, लेकिन हमारी हिंदी में एक अनार 100 बीमार और ज्ञा से ज्ञानी अथवा ब्रह्म ज्ञानी सिखाया जाता है। तो उन बच्चों के जो